मेरा नाम थना है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं यूनिवर्सिटी की तालबा हूँ और सयालकोट के करीब एक गोहर में रहती हूँ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। खूबसूरत चेहरा और गोल आंखें सबको मेरी तरफ माइल करती हैं और जो भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। कॉलेज में तो हम लड़कियां ही पढ़ती थीं और कोई मसला न था, लेकिन जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे, तो जो भी लड़का मुझे देखता तो मुझ पर फद्दा हो जाता और मुझे देखते ही रह जाता। कोई भी मुझे पसंद ना आता। एक लड़का हमारी क्लास में पढ़ता था जो बहुत ही अच्छा और लायक था। वो हैंडसम और अच्छा दिखने वाला था। इसका किरदार भी बहुत अच्छा था। वो मुझे हेस्ता हेस्ता पसंद आता गया और मैं भी उसे पसंद करने लगी। वो भी मुझ पर मरता था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दूसरे के इस लड़के ने भी मुझसे मेरे जिस्म पर थी नज़र। शुरुआत से ही उसकी मेरे जिस्म पर थी। मुझे देखता तो उसकी एवज बढ़ जाती और उसकी कोशिश भी मेरे जिस्म तक हासिल करना थी। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी दोस्ती बढ़ती गई और हम दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते गए, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म की तलब भी शुरू कर दी और खोली बातें शुरू कर दी। मैं भी मजाक मजाक में उसकी साथ गुंडी गुंडी बातें शुरू कर देती हम दोनों। लेकिन एक दिन यूनिवर्सिटी में बैठकर चाय पीते हुए उसने मुझे छुआ और मजाक मजाक में मुझे छूने लग गया। पहले तो मैंने बुरा मानना, लेकिन फिर मैंने भी खामोशी अख्तियार कर ली। मैं भी गर्म हो चुकी थी और जवान थी। उसे समझ आ गई कि ये अब मानने वाली है। अगर मैं उसको अपने जालब में मानने वाली है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। इसने मेरा जिस्म हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन वो मुझे अपने साथ एक होटल में ले गया और हम दोनों बोला कि यहाँ एक काम है, फिर हम यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। होटल में बैठकर चाय पी और खा खाकर थोड़ी देर आराम। क्या वो मुझे कमरे में ले गया और उसने कमरा पहले से ही एक बक किया हुआ था। बोला कि थोड़ी देर यहाँ वक्त गुजार लेते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे समझ आया गई कि ये क्या चाहता है और उसकी नीयत क्या है। कमरे में हम दोनों अकेले थे और कोई दोस्त भी हमारे साथ न था। उसने कहा कि आज रात यहाँ गुजारेंगे और तुम्हें आराम से सो जाओ। आराम से मैं बेड पर लेट गई और नींद आ गई। वो करीबी सूफे पर सो गया। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मेरी आंख खुली और मैं हैरान रह गई। इसमेर भी मेरे ऊपर बैठा हुआ था और मेरे साथ लेटकर मुझे चूम रहा था। मेरे साथ लेटा हुआ था। मैं अचानक जाग गई और मैंने कहा कि क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं होता, थोड़ी देर मजा कर लेने दो, देखना तुम्हें बहुत लुत्फ आएगा और बहुत मजा आएगा। मैं भी अब जवान थी और खुद को काबू करना मुश्किल था। मेरे अंदर भी बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं भी उसे खामोश हो गई और मेरा भी जी चाहा कि एक बार मैं भी उसके साथ लुत्फ और मज़े ले लेती हूँ। मैं खामोश होकर लेट गई। मैंने कहा कि तुम जो भी करना चाहते हो जल्दी कर लो, मुझे दर्द नहीं होनी चाहिए और आराम से करना। ये मेरी पहली बार है, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने करीब आने दे रही हूँ। तुम मेरी इज्जत रसवा मत करना। मैं खामोशा कर लेट की। उसने पूरी रात अपनी हुस्परी की और प्यास बजाता रहा। दूसरे दिन सुबह हम यूनिवर्सिटी की हॉस्पिटल पहुंच गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। पिछले कुछ दिनों बाद वो दोबारा ऐसा ही किया और मुझे होटल में ले गया। वो काफ़ी दफ़ा अपनी प्यास बजा चुका था और हम काफ़ी दफ़ा एक दूसरे के साथ होटल में जा चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता उसने ये बात आम समझ ली और जब उसका जी चाहता है मुझे अपने साथ कहीं, लेकिन अब उसने मुझसे दूरी अख्तियार करना शुरू कर दी। उसका मतलब पूरा हो चुका था और उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझसे दूर होता चला गया और दूसरी तरफ इंटरेस्ट लेने लगा। जब मुझे एहसास हुआ कि जब उसका मतलब पूरा हो गया तो वो भी मुझसे दोस्ती क्यों करेगा। जब उसकी होश पूरी हो गई थी और उसने मेरे जिस्म की लुत्फ और मजा चाख लिया था, तो उसने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी और आहिस्ता आहिस्ता दौर होता चला गया। तब मुझे एहसास हुआ कि किस तरह मैंने अपने जिस्म और अपनी इज्जत को रसवा किया है और एक फजूल किस्म के आदमी पर अपनी इज्जत को कुर्बान कर दी है। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा पछतावे की थी और मैं पछताती रही जब उसने मुझे छोड़ दिया और मेरी इज्जत लौटकर अपनी राह जदा कर लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने किस तरह अपनी इज्जत और जान की हिफाजत नहीं की और उसने अपने मतलब को पूरा करके मुझसे दूरी इख्तियार कर ली है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो हमें इस्तेमाल करके खुद रास्ता जद्दा कर लेते हैं और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। हम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और मेहतात रहना चाहिए। अगर इस दौरे हाजिर में कोई बंदा जो कि लायल हो और अच्छा हो, वो ही नामत है और दूर रहना चाहिए बरे लिए।